Hello student, myself Lake Narwal. Today in this part of chapter 8 we will studying about the importance of variation. Let's start our topic. This is our topic importance of variation. अब वेरिएशन जो होती है, जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब तैयार हो रही है, तो उस दौरान जो है जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये चेंजेस आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, तो उनका भी कोई बेनिफिट जो है होगा ऑर्गेनिज्म के लिए इन फ्यूचर में या उस एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से। अब हम वेरिएशंस के बारे में जो है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। जो पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिज्म की वो फिल करती है वेल डिफाइंड प्लेसेस को, और नाइच भी उसको बोलते हैं। तो मतलब जो पॉपुलेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो एक वेल डिफाइंड प्लेस के अंदर जो है पाई जाती है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर वो जो है रहते हैं। उसको हम जो है उस प्लेस को नाम दे दिया गया है नाइच के अंदर। जो पोजीशन है उनकी एक नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो पोजीशन है उनकी, उसको हम नाइच भी बोलते हैं इन द इकोसिस्टम। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और ये अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं, रिप्रोड्यूस करने वाली एबिलिटी का यूज करते हैं, और उस जो है पोजीशन को, एनवायरनमेंट में उस प्लेस को, नाइच को जो है इकोसिस्टम के अंदर बनाए रखते हैं, फिलअप करते रहते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। जैसे कोई जो है पॉपुलेशन है हमारे पास, जो है डियर की पॉपुलेशन एग्जांपल लेते हैं, तो डियर जो है रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और अपनी पॉपुलेशन को, जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया के अंदर अपनी पॉपुलेशन को जो है बढ़ाते रहते हैं, और उस तरीके से वो जो है अपना जो प्लेस है उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं। या जो है ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग भी रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना जो है जो नाइच है, जो प्लेस है उसका इकोसिस्टम के अंदर उसको जो है मेंटेन करके रखते हैं या फिलअप करके रखते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो ये जो कंसिस्टेंसी है डीएनए की कॉपी होने की, तो डीएनए जो कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपिंग की जो कंसिस्टेंसी है रिप्रोडक्शन के दौरान, इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। तो ये बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी तो उसके कारण क्या होगा, जो बॉडी का डिज़ाइन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अगर डायरेक्ट हम बोलें तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनती है। तो जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए की कॉपिंग होती है, तो उससे बॉडी का डिज़ाइन, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स बच्चे जो पैदा होंगे नए, ठीक है, तो उनमें वो बॉडी डिज़ाइन जो है मेंटेन रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नाइच। तो ये जो डीएनए कॉपिंग है ये मेंटेनेंस करने में हेल्प करती है बॉडी डिज़ाइन को जो है, और ऑर्गेनिज्म जो है उस पर्टिकुलर नाइच को बॉडी डिज़ाइन के थ्रू जो है ऑक्यूपाई करता है। अगर वो बॉडी डिज़ाइन सेम रहेगा तो तभी वो उस जो है नाइच के अंदर जो है स्टेब्लिश हो पाएगा, अपने आप को जो है स्टैंड कर पाएगा। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये लिंक है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये क्या है, एक लिंक की तरह काम करता है रिप्रोडक्शन। मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी ही है, एक स्टेज के ऊपर आके जो है सभी, चाहे ह्यूमन है चाहे कोई भी एनिमल है, सबकी डेथ होती है। तो मतलब उनकी जगह जो है दूसरे रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा हुए होंगे, जो नए बच्चे पैदा होंगे, वो उनकी जगह जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस तरीके से ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी बनाए रखता है किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ए लिंक टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। अब उसके आगे है, इसमें आगे बताया गया है, however niche can changes because of reasons beyond the control of the organism। अब ये बात बोली गई है कि जो नाइच है वो चेंज हो सकता है, ऑर्गेनिज्म कैन चेंज, नाइच कैन चेंज, ये चेंज हो सकता है
बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसमें रीजन ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, उन कारणों से क्या हो सकता है, नाइच जो है चेंज हो सकता है। जो पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की वो चेंज हो जाएगी, जिस पोजीशन जो इकोसिस्टम के अंदर उसको पोजीशन दी गई है, या जो इकोसिस्टम जो एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहा है, तो वो चेंज हो सकती है अननोन रीजन के कारण जो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं जिसके कारण वो जो है अपना जो है नाइच चेंज करेगा। टेम्परेचर, अब ये बता भी दिया गया आगे, टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन ग्रो अप और डाउन। तो जो टेम्परेचर है अर्थ के ऊपर वो अप और डाउन होता रहता है, कभी कम होता रहता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे सर्दियों के दिन में बहुत डाउन चला जाता है, गर्मियों के दिन में बहुत हाई चला जाता है, तो वो भी एक रीज़न है। वाटर लेवल कैन वेरी, तो वाटर लेवल भी जो है गर्मियों के दिनों में कम हो जाता है, वाटर लेवल, पानी की बहुत किल्लत हो जाती है बहुत ज़्यादा प्लेसेस के अंदर, और जो है कई बार जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है वाटर का लेवल, जैसे बरसात के दिनों में बाढ़ आना शुरू हो जाती है, तो वाटर का लेवल भी जो है वेरी करता है। और देयर कुड बी मीटेरियोराइट्स हिट्स, और कई बार मीटेरियोराइट्स की हिट करने के कारण भी जो है एनवायरनमेंट की कंडीशन जो है चेंज हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म अपना जो है नाइच जो है चेंज करता है, या अपनी जो पोजीशन है इकोसिस्टम के अंदर वो उसकी चेंज हो जाती है इन रीजन्स के कारण। तो इनको हम बोल सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये, जिनके कारण वो अपना जो है नाइच चेंज कर रहा है। इफ़ ए पॉपुलेशन और रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सुटेड टू ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, अगर कोई पॉपुलेशन है या कोई भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो रहता है, वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या नाइच जो है उसका जो प्लेस है वो उसको सूट करता है। एंड इफ़ द नाइच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, अगर उसका जो नाइच है वो ड्रास्टिकली अल्टर हो जाए, किसी कारण से वो जो है एनवायरनमेंट में कोई चेंजेज हो गया, उसके कारण उसका जो नाइच है जो प्लेस है वो अगर अल्टर हो गया, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो उस कारण से क्या हो सकता है, उसकी पॉपुलेशन जो है सारी की सारी जो है वाइप आउट मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो उस केस में जो है वो पॉपुलेशन उनकी ख़त्म हो जाएगी अगर उनका जो है किसी कारण से जो है अल्टर हो जाए नाइच, उनका जो है लार्ज स्केल के ऊपर अगर उसमें चेंज आ जाते हैं। जैसे कि अगर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के कारण बहुत सारे जो है घर उजड़ जाते हैं, तो वो अपनी जगह से उनको उठ के जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है, या उस एनवायरनमेंट के हिसाब से तो वो ढाल नहीं सकते। ह्यूमन बींग्स की अगर बात हम करें तो बाढ़ आ रही है तो वो अपनी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से जो है दूसरी जगह सेफ जगह पर जो है चले जाते हैं, तो उस कारण से उनको अपना नाइच चेंज करना पड़ा, अपना जो है प्लेस चेंज करना पड़ा। वैसे ही जो है जो एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं एनिमल्स, तो उनके साथ भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस जो हैं होती हैं जिसके कारण वो अपना नाइच जो है चेंज कर लेते हैं। हाउएवर इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल इन दीज पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। अब एक कंडीशन है, हाउएवर इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट, अगर कुछ वेरिएशन वो अपने अंदर लेके आते हैं, कुछ इंडिविजुअल लेके आ जाते हैं, किसी कारण से उनका जो है नाइच चेंज हो गया, उसका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है चेंज हो गया, उसकी कंडीशन चेंज होगी, तो अगर कुछ इंडिविजुअल अपने अंदर चेंज लेके आ जाते हैं और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पॉपुलेशन जो है अपने आप को सर्वाइव करने में, अपने आप को बचाने में जो है सक्षम हो जाएगी, सफल हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो मतलब अगर आप वेरिएशन ले आते हैं, वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह जाएंगे। दस इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन ए टेम्परेट वाटर, अब बात की गई है, एग्जाम्पल भी दिया गया है ये, कि अगर जो है एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, वो जो है कहाँ पर पाई जाती है, टेम्परेट वाटर के अंदर पाई जाती है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, एक सुहावना सा टेम्परेचर है, अच्छा टेम्परेचर है, जिसके अंदर वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है पाई जाती है। एंड इफ़ वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग, अगर उस वाटर का टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इंक्रीज हो जाता है टेम्परेट वाटर का, मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, लेकिन अगर कुछ जो बैक्टीरिया होंगे जो अपने आप को हीट रेजिस्टेंट बना लेंगे, उस जो है इंक्रीज टेम्परेचर के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस ले आएंगे, तो वो जो है सर्वाइव कर जाएंगे और फर्दर ग्रो अप करेंगे उस हाई टेम्परेचर के अंदर भी। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर
टाइम। तो जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल में हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म की जो है ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से जो वेरिएशन आती रहती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो उसको अपने आप को जो है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है चेंज करने में हेल्प करती है, सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर सकें, जिंदा रख सकें। तो ये है इंपॉर्टेंस जो है वेरिएशन की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वेरिएशन। और वेरिएशन अगर नहीं होगी, ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज लेके नहीं आएगा, तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।